नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल आरएसपी में प्रमुख ओवरहेड विद्युतीकरण परियोजना प्रगति पर। इस्पात संयंत्र के अंदर सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा उठाए गए कदम। और सेल आरएसपी के स्टील टाउनशिप में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निष्कटित स्वच्छीकरण कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी रेल यातायात गतिविधियों को सुचारू बनाने के लिए एक प्रमुख ओवरहेड विद्युतीकरण परियोजना ओईपी का प्रोजेक्ट कार्य में तेजी से प्रगति कर रहा है। परियोजना विभाग की मदद से 25 केवी ओवरहेड विद्युतीकरण परियोजना से कंपनी को डेम्यूरेज चार्ज को काफ़ी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि स्टील बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल रेल मार्ग से आते हैं। संयंत्र का ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल टीएनआरएम विभाग कच्चे माल की आंतरिक ढुलाई का काम देखता है। इससे पहले आरएसपी के लोको इंजनों को बंडा मुंडा एक्सचेंज यार्ड से भरी हुई रेक को प्लांट के ओर बेंडिंग एंड ब्लेंडिंग प्लांट ओबीबीपी, न्यू कोल एंड कोक यार्ड एनसीसीवाई और कोक ओवेंस विभाग में विभिन्न अनलोडिंग पॉइंट में अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि भारतीय रेलवे में इंजन ऑन लोड ईओएल प्रणाली की शुरुआत के बाद रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन रेक का एक अभिन्न अंग बन गया। हालांकि ओईपी की अनुपलब्धता के कारण आरएसपी डीजल लोकोमोटिव इंजन को रेलवे इंजन के साथ वैगनों को प्रयोग करना पड़ा। विशेष रूप से ईओएल प्रणाली का डेम्यूरेज चार्ज अपनी पूर्व प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक है। आरएसपी ने सुचारू रूप से इंजन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ओवरहेड विद्युतीकरण का काम किया है। ओईपी परियोजना का कार्य बंडा मुंडा एक्सचेंज यार्ड से मार्शलिंग यार्ड तक अप लाइन में कार्य पूरा हो गया है, जबकि डाउन लाइन में काम तेजी से चल रहा है। परियोजना के जल्द ही पूरा होने की संभावना है। परियोजना के पूरा होने पर रेलवे इलेक्ट्रिक इंजन आरएसपी पायलट डीजल इंजन की आवश्यकता के बिना सीधे अनलोडिंग पॉइंट में प्रवेश कर सकते हैं। नई प्रणाली आरएसपी को लॉजिस्टिक में सुधार करने और डेम्यूरेज के संदर्भ में पर्याप्त नकद बहिर्वाह को बचाने में मदद करेगी। यह संसाधनों के बेहतर युक्तिकरण की सुविधा भी प्रदान करेगा। नई प्रणाली के सुरक्षा पहलुओं के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए टीएनआरएम विभाग विशेष ध्यान दे रहा है। नई प्रणाली से जुड़े कर्मियों के लिए सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघनकर्ताओं को सावधान करने की पहल के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग एसीडी ने संयंत्र के अंदर विभिन्न स्थानों पर आकस्मिक जांच के आयोजन का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। अलग अलग जगहों में अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सीआईएसएफ के प्रतिनिधि सम्मिलित तौर पर जांच कर रहे हैं। संयंत्र के अंदर संपूर्ण सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और वाहन चालकों को वहां चलते समय सतर्क करने के उद्देश्य से ये जांच आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले एक महीने में इस्पात संयंत्र के अंदर 57 आकस्मिक जांच किए गए, जिसमें मुख्यतः मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और विभिन्न विभागों के डीएसओ ने सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग के साथ मिलकर इन सुरक्षा कार्यक्रमों को आयोजित किया। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले विभिन्न वाहन के चालकों के साथ साथ कर्मचारियों को दंडित किया जाता है और मौके पर उन्हें परामर्श भी दी जाती है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के टाउन इंजीनियरिंग विभाग की पब्लिक हेल्थ यूनिट अग्निशमन सेवा विभाग के सहयोग से सार्वजनिक स्थानों की सफाई और परिशोधन कार्य में सक्रिय रूप से लगी हुई है।
अग्निशमन सेवा विभाग के साथ 9 जुलाई को टाउन इंजीनियरिंग विभाग की पब्लिक हेल्थ यूनिट की टीम ने कीटनाशक स्प्रे का उपयोग करते हुए आम बागान बाजार क्षेत्रों का स्वच्छीकरण किया। अग्निशमन विभाग अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जिसमें फायर टेंडर और जेंटिंग मशीन शामिल हैं, जो स्टील टाउनशिप के सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर सफाई का काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि बाजार स्थान पर अधिक से अधिक लोगों का आना जाना रहता है, इसलिए आरएसपी नियमित रूप से इन स्थानों की सफाई कर रही है ताकि बीमारी के प्रसार को रोका जा सके और अपने निवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।